Assalamu alaikum dear viewers, I hope you will be fit and fine. Today I'm going to teach you a very important topic. As yesterday I told you about past perfect tense. Now it's turning towards the future simple, because past perfect continuous cannot be converted into passive voice. So it's turned towards the future simple. डियर व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि चार सेंटेंस, जो चौथा रूल था वो कहता था कि चार जो टेंसेस हैं वो कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। वो कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये जो चार टेंसेस हैं वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का मैंने आपको एक्टिव वॉइस में फार्मूला वगैरह बता दिया था, उसको समझा भी दिया था। तो पैसिव वॉइस में ये कैसे होगा, लेट्स सी। इसका एक्टिव वॉइस में फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल प्लस subject plus will shall plus first form of verb means present. Present means first form of verb. First form of verb plus object. Dear students, let's see. अब इसका passive voice में फार्मूला क्या होगा? As we know that in passive voice subject and object are exchanged. Let's see. Object first प्लस विल प्लस शल। मैंने विल शल का आपको बता भी दिया था कि विल किसके साथ यूज होता है और शल किसके साथ। तो शल होता है सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल प्रोनाउंस के साथ। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। आई होता है सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? वी। तो ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, सिर्फ उनके साथ शल लगेगा। बाकी जो सारे हैं सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल, उन सबके साथ क्या लगेगा? विल। सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी। इन पैसिव वॉइस देयर इज बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस मींस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। ये किसमें है? पैसिव वॉइस में। दिस इज इन पैसिव वॉइस एंड दिस इज इन एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है। तो लेट्स सी कि इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक सेंटेंस है, अमीर। इट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो अमीर विल यूज हियर विल। अमीर विल टीच इंग्लिश। अमीर विल टीच इंग्लिश। अमीर इंग्लिश पढ़ाएगा। दिस इज इन एक्टिव वॉइस। ये किसमें है? एक्टिव वॉइस में। ये किसमें? एक्टिव वॉइस में। तो हमने पहले कन्वर्ट करने के लिए पैसिव वॉइस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट को ले आना है फर्स्ट, क्योंकि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर एक्सचेंज्ड। सो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? इंग्लिश। तो हम लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इंग्लिश के साथ भी हम क्या लगाएंगे? विल इंग्लिश विल यूज हियर विद विल। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू फार्मूला बी, विल और शल कभी भी मतलब कोई और फॉर्म नहीं ले सकते अपने आगे इन द फ्रंट ऑफ देम। इनको फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, तो बी इज अ फर्स्ट फॉर्म, दैट्स व्हाई बी वी आर यूजिंग हियर बी। इंग्लिश विल बी third form, means always third form of verb is used in passive voice, as we know according to the rule, second rule, that always third form of verb is used here. So what is the third form of verb of teach? That is taught by Amir, or we can say him. This is in passive voice. This is in passive voice. ये एक्टिव वॉइस में था, हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। लेट्स सी। और ये फार्मूला जो है ये पॉजिटिव का है। हम पढ़ रहे हैं
पॉजिटिव, हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का सेंटेंस था कि अमीर विल टीच इंग्लिश, और इसको हमने पैसिव वॉइस में किया, इंग्लिश विल बी टोल्ड बाय अमीर। दिस इज वेरी सिंपल टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। कैसे, कि हमने देखना है इसका फार्मूला और इसका फार्मूला। पहले हमने ऑब्जेक्ट को ले आना है एज अ सब्जेक्ट, फिर फार्मूला के मुताबिक विल लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, फिर टीच की थर्ड फॉर्म। व्हेन वी यूज रूल्स हियर अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड फार्मूला, then we'll automatically form the sentences. Let's see next sentence. Next sentence is, let's see, I'm writing here I, means first person. With first person I'll use here shall. I shall decorate my home. I shall decorate my home. With I I'll use here shall. And decorate is the first form of verb according to the formula of the my home. This is an object. We have to see first object to convert into passive voice. What is the object here? My home. I will take here my home. My home. My home क्या है? Third person singular. तो third person singular के साथ हम क्या लगाएंगे? Will. So we'll use here will. My home will after that be according to the formula. As we know, then decorate, it will be decorated by, what is here? I, by me. What is the objective case of I? Passive voice and passive voice. So this is in positive. In positive I told you about the structure formulas, or in positive, and the two examples are there. फर्स्ट इज अमीर विल टीच इंग्लिश। तो अमीर विल टीच इंग्लिश, इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, कैसे होगा? इंग्लिश विल बी टोल्ड बाय अमीर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल दिया, आई शैल डेकोरेट माय होम। आई शैल डेकोरेट माय होम, हाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस हमें देखना है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? माय होम। तो हमें माय होम को एज अ सब्जेक्ट लाना है। माय होम विल बी डेकोरेटेड बाय मी। सो दिस इज formula and sentences and examples we can say in positive. Now let's come towards the negative. Negative में क्या होगा? In the negative there is just change of note. What? Just as I told you before in previous videos that in negative we will convert into negative. In negative we'll use note only after the helping verb. What is helping verb here? Note means shall, will and shall. We'll convert it means plus note. It will be negative. It will be negative. Here same case, after will shall will use here not. Here Amir will teach English. Amir will not teach English. This will be in negative. If we are convert it into negative, how will convert it? We'll put here not. हम इसमें नोट लगा लेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर देखें, अमीर will teach English. अमीर इंग्लिश पढ़ाएगा, अमीर इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा। This is a negative sentence. वो पॉजिटिव में था, अब नेगेटिव बन गया। तो अमीर विल नॉट टीच इंग्लिश, यहाँ पर हमने जस्ट विल के बाद और शल के बाद हमने नोट लगा देना है। फार्मूला में भी ऐसे नोट लगेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद पैसिव वॉइस में ऐसे ही हमने यहाँ पर नोट कर देना है, और यहाँ पर भी हमने नोट कर देना है, उसके बाद यहाँ पर नोट कर देना है, सेम एज इट इज। अब नोट हो गए तो ये मतलब नेगेटिव बन गए, सारे सेंटेंसेस नेगेटिव बन गए। अगर हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में विल और शल का नेगेटिव मसलन हमें एपोस्ट्रोफी देकर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो विल बनेगा वॉन्ट, विल नॉट जो हमारा होता है वो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? वॉन्ट। और शल नॉट क्या बन जाएगा? शंट बन जाएगा, और ये वॉन्ट बन जाएगा। तो हम कॉन्ट्रैक्शन में जब भी लिखेंगे ना, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अमीर वॉन्ट टीच इंग्लिश, ये एक नेगेटिव में सेंटेंस है। ऐसे कह सकते हैं इंग्लिश वॉन्ट बी टोल्ड बाय अमीर, ये एक सेंटेंस इंग्लिश में है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है। वॉन्ट विल नॉट को हम एज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं वॉन्ट। तो अब आते हैं आई शैल नॉट डेकोरेट इट, इसको हम ऐसे कह सकते हैं आई शंट डेकोरेट माय होम। आई शंट डेकोरेट माय होम, ये नेगेटिव में है। My home won't be decorated by me. So this is a negative. Negative में just क्या चेंज है? पॉजिटिव। और नेगेटिव में जस्ट हमने नोट की चेंज करनी है। क्या नोट की चेंज करनी है? हम नोट की चेंज करेंगे तो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर, पूरा जो टेंस है वो नेगेटिव में बन जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। So this is a negative. Now let's come towards the
interrogative, that how I will form the sentences or tense into. Yes students, now I turn towards the interrogative. Interrogative में हम कैसे sentence मतलब convert करेंगे into passive voice. तो first of all it's a formula in active voice. इंटरोगेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या होता है, उसमें विल शैल बाहर आ जाते हैं और जो सब्जेक्ट होता है वो इनसाइड हो जाता है. सब्जेक्ट और विल शैल मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं, वी कैन से उनकी प्लेस चेंज हो जाती है, तो वो इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव व्हाट डज इट मींस टू आस्क द क्वेश्चन. हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, इससे हमें पता चलता है हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो उससे उसी लहजे से पूछना चाहिए. तो इसलिए विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस will shall plus subject plus present with first form of verb plus object. अब आप देखें एक्टिव वॉइस में इसमें सिर्फ will shall बाहर आ गए, सब्जेक्ट अंदर जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहा. पैसिव वॉइस में भी ऐसे ही सेम, will shall जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा प्लस जो होगा बी वो फिर आएगा, उसके बाद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, मींस जिसको हम पीपी कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें. इंटरोगेटिव है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क लाजमी लगेगा. पैसिव वॉइस में इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा. तो अब हम आते हैं सेंटेंस पर. सेंटेंस क्या था, लेट्स सी. विल अमीर टीच इंग्लिश. विल अमीर टीच इंग्लिश. अब विल है, हमने देखना है इंग्लिश. इंग्लिश क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. हमने पहले इंग्लिश देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर पहले हम लिखेंगे विल, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. इंग्लिश बी टोल्ड बाय अमीर. इट्स इन पैसिव वॉइस. इन द लास्ट देयर बी क्वेश्चन मार्क, नॉट फुल स्टॉप, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है. हम किसी से कोई सवाल कर रहे हैं, इन अकॉर्डिंग टू मींस फार्मूला देयर बी क्वेश्चन मार्क. शैल आई decorate my home? Shall I decorate my home? This is in passive active voice. उसके बाद इसका पैसिव वॉइस में कैसे होगा, पहले हमने देखना है, यहाँ पर देखिए shall है, हमने देखना है ऑब्जेक्ट को. ऑब्जेक्ट क्योंकि एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, तो एज अ सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट यूज होगा उसके मुताबिक हमने एक्टिव वर्ब लगाना है. तो ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, विल. Will my home be decorated by me? ये किसमें बन गया, पैसिव वॉइस में. देखिए सेम फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर, जस्ट चेंज किसमें, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट में. उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, इसमें बाद में. किसमें, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, क्योंकि ये इंटरोगेटिव में. तो ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव में. इंटरोगेटिव में क्या था चेंजेस, जस्ट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की. हेल्पिंग वर्ब उसमें पहले है, पॉजिटिव और नेगेटिव में. इंटरोगेटिव में बाद में पहले आ गए, और सब्जेक्ट उसमें पहले आए, मतलब बाद में आ गया. तो ये फर्क रहा है इसमें इंटरोगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव में. तो लेट्स कम टुवर्ड्स द लास्ट टर्म व्हिच इज लास्ट टर्म ऑफ टेंस. दिस इज इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मींस इंटरोगेटिव वी कैन से प्लस नेगेटिव. जो सेंटेंस, वो सेंटेंस जो इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो उनको हम कैसे लिखेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे, लेट्स सी. तो उसमें हम क्या लगाएंगे, जस्ट सब्जेक्ट के बाद नोट लगा लेंगे. यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद नोट, यहाँ पर अमीर के बाद नोट, यहाँ पर इंग्लिश के बाद नोट, यहाँ पर आई के साथ नोट, होम के साथ नोट. तो इसको आप कॉन्ट्रैक्शन में जब लिखेंगे ना, तो विल शैल इनके साथ नोट रहेंगे. जैसे वोंट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे तो इनके साथ नोट आएगा. वोंट अमीर टीच इंग्लिश ऐसे आएगा. अब जब कॉन्ट्रैक्शन में आप नहीं लिख रहे, तो इसके साथ यहाँ सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट. ये बात आप याद रखें कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नोट लगाना है,
और जब भी आप अलग लिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लिख रहे हैं, तो आपने सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है इन इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये केस है इंटरोगेटिव नेगेटिव में कि आप जब भी कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया क्या हो जाएगा, वॉन्ट और शर्ट। जब भी आप मतलब कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लिख रहे तो आपने कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है विल अमीर नॉट टीच इंग्लिश। इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होगा, पैसिव वॉइस में जिस सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, आपको जिस टर्म में सेंटेंस दिया जाए उसी टर्म में आपने चेंज करना है। ऐसे नहीं कि आपको अगर इंटरोगेटिव दिया गया हो तो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं, आपको अगर इंटरोगेटिव दिया गया है तो आपने इंटरोगेटिव में ही कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर इंटरोगेटिव दिया हुआ है, हमने इंटरोगेटिव में ही कन्वर्ट किया है। यहाँ पर विल अमीर नॉट टीच इंग्लिश, in means in passive voice there will be will English not be taught by Amir, this is in passive voice. Shall I not decorate my home, will my home not be decorated by me, तो ये किसमें, पैसिव वॉइस में। और इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ये होता है कि जिसमें इंटरोगेटिव भी हो, सवालिया भी हो, और प्लस में वो नॉट भी हो उसमें, जिसको कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स जो सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, नेगेटिव उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया नेगेटिव। नेगेटिव क्या होते हैं, जिसमें जो नकारे होते हैं। इंटरोगेटिव वो जो सवालिया होते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं इन फ्यूचर सिंपल टेंस। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव जिसमें सवालिया भी होते हैं, मतलब वो सेंटेंसेस जिसमें दोनों कैटेगरीज हो। जैसे ये सेंटेंस है आपके सामने, अमीर विल अमीर नॉट टीच इंग्लिश, तो ये एक सवाल भी पूछ रहा है और इसमें एक हम कहें कि इसमें मना भी किया हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय topic. Thank you very much.